अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक। तो मेरे फैब्रिक का अर्ज कम था इसलिए मैंने 2 मीटर लिया है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा है तो 1 मीटर में भी बन सकता है, आप 1 मीटर भी ले सकते हैं। तो मैं इसको 4 फोल्ड करके रख लूँगी और इसकी ओपन साइड अपनी साइड रखूँगी। और हाँ, मैंने इसकी दोनों साइड के किनारियों को पहले ही कट करके निकाल दिया था क्योंकि उसकी वजह से फिर फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप भी अगर कुछ भी कटिंग कर रहे हैं वेलवेट फैब्रिक से तो उसकी किनारियों को पहले ही निकाल दें क्योंकि उसकी वजह से ख़राब भी हो सकता है, साइड बाद में कटने के बाद वो लटकने लगता है। तो चलिए अब हम इसको नाप लेते हैं। तो ये 32 इंच आ रहा है लेकिन मुझे इतना नहीं रखना है, तो देखते हैं हमें ये कितना रखना होगा। तो हमें 3 चीज़ों का नाप लेना है, कमर का, हिप का और लेंथ का। तो कमर है मेरी 32 इंच और हिप है 36 इंच और लेंथ भी है 36 इंच। तो हमें हिप के हिसाब से मार्किंग करनी है। हिप हमारे 36 इंच है, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच में 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो ये होगा 11.5। तो हम 2.5 इंच की उसमें लूजिंग देंगे क्रोच एरिया के लिए। तो अब हम 11.5 इंच में 2.5 इंच और प्लस करेंगे क्रोच एरिया के लिए, तो हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पर हमें कपड़े की मार्किंग करनी है। कपड़े की चौड़ाई हमें 14 इंच पर रखनी है। तो जितना मेरा मेज़रमेंट है उस हिसाब से मेरी चौड़ाई होगी 14 इंच पर। जितना आपका मेज़रमेंट होगा आप उस हिसाब से रखें। जैसे कि आपके हिप का नाप है अगर 40 इंच तो 40 को 4 से भाग करें तो वो होगा 10 इंच। 10 इंच में 5 इंच और प्लस कर दें तो उस हिसाब से आपकी चौड़ाई होगी 15 इंच। तो आप 15 इंच पर अपने कपड़े की चौड़ाई रखें। तो चलिए अब हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने अपने कपड़े को 14 इंच पर फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। तो मैं बेल्ट इसमें अलग से जॉइंट करूँगी, तो उसके लिए मैं पहले ही इसमें से माइनस कर दूँगी। तो जैसे मेरी इलास्टिक है 1.25 इंच की, तो 1.25 इंच मैंने इसमें से माइनस कर दिया है और मैंने 36 इंच पर मार्किंग की है और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लिया है। कपड़ा फोल्ड करने के लिए नीचे मोहरी में 2 इंच ले लें। अब इसको सीधा कर दें। अब इन दोनों मार्किंग पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं सबसे पहले क्रोच लेंथ मार्क करूँगी। तो मैं 1.25 इंची टेप को बाहर की तरफ रख के फिर मैं 12 इंच पर निशान लगा लूँगी। ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं इसमें हिप की मार्किंग करूँगी। हिप है 36 इंच, तो 36 का 4th भाग हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगा करके फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके फिर निशान लगा लूँगी। तो ये हो गया 11.5 इंच। 11.5 पर निशान लगाकर इतना ही मैं यहाँ पर लेकर नीचे भी क्रोच लेंथ पे भी 11.5 पर निशान लगा लूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम क्रोच एरिया की लूजिंग देंगे। तो मैं अपनी लूजिंग रखूँगी 2.5 इंच पर। जो हैवी हैं थोड़े उन वो 3 इंच 3.5 इंच पर भी रख सकते हैं। अब इसकी गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से ये जितना भी आया है उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे, सेंटर में मार्क कर देंगे। तो नाप लेंगे, ये आया है हमारा 7 इंच और 7 इंच पर ही हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे सेंटर में। अब हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। अब मैं 5 इंच पर इधर निशान लगाऊंगी और 5 इंच छोड़कर इधर निशान लगाऊंगी। अब दोनों साइड आधा आधा इंच पर मार्जिन दूंगी।
फिर मैं शेपर पट्टी लेकर इसे शेप दे दूँगी दोनों साइड। इस तरह से रखकर इसमें शेप दे दें। आपके पास शेपर पट्टी है तो उससे भी दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल इंच टेप से भी थोड़ी गोलाई देकर शेप दे दें। अब यहाँ से इस तरह से रखकर यहाँ भी गोलाई दे दें हल्की सी। अब मार्किंग करने के बाद मुझे इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मुझे इतनी नहीं चाहिए थी, तो मैं इसको कम करूँगी। मैंने 5 इंच पर पहले निशान लगाया था, अब मैं 1-1 इंच दोनों साइड से कम कर दूँगी और आधा इंच का मार्जिन रख के फिर से ऐसे ही निशान लगा दूँगी और शेप दे दूँगी। तो मैंने इसकी मोहरी रखी है 8 इंच की। और अब मैं इसको कट कर दूँगी। और ये जो नीचे से कपड़ा बचा है यहाँ मैं इसे बेल्ट में जॉइंट करूँगी, इससे मैं बेल्ट निकालूँगी। अब यहाँ से भी इन दोनों पार्ट को अलग कर दें। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से क्रोच एरिया की भी कटिंग करके ये हमारी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर दूँगी। ये होगा फ्रंट पार्ट और नीचे वाला होगा बैक पार्ट। अब मैं बैक पार्ट को इसमें से हटा के फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी और कटिंग करूँगी। यहाँ पर 1 इंच डाउन करके यहाँ पर निशान लगा के और इंची टेप को तिरछा रख के इसे निशान लगा दूँगी और इसे यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये हमारा क्रोच एरिया 1 इंच डाउन हो जाएगा। यहाँ से इसे कट करके निकाल दें। और अब इधर की तरफ भी 1-1 इंच पर निशान लगाएं, पूरा नीचे तक निशान लगा करके और इसे भी कट करके निकाल दें। ये हमने इसे इधर से 1-1 इंच पर निशान लगा के इसे काट कर निकाल दिया। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये हमारी लूज़ प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बस हमें इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। मेरी इलास्टिक जो है वो 1.25 इंच की है, तो मैं बेल्ट के लिए जो फैब्रिक कट करूँगी वो 4 इंच पर करूँगी। दोनों साइड निशान लगाकर अब इसकी जो विड्थ होगी 22 इंच पर होगी। अब सारी मार्किंग करके मैं इसको कट कर दूँगी। ये मेरी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड से भी कट कर दें। कटिंग इसकी अब कंप्लीट हो गई है। चलो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हम इन दोनों पार्ट के क्रोच एरिया को सिल लेंगे। ये देखिए, अब हमने दोनों पार्ट के क्रोच एरिया को सिल लिया है। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ इधर की साइड से इसे मिला करके साइड में भी यहाँ पर स्टिच कर दें। अब यहाँ पर भी ये सिलाई हो गई है। अब इसको सीधा करके अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट कर देंगे। यहाँ से ये बेल्ट वाला फैब्रिक लेकर इसे भी जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट हो गया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको सिल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिल दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। और मैंने इसको साइड से पहले ही सिल दिया था, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ऊपर बेल्ट में इलास्टिक जॉइंट करके उसके बाद भी दूसरी साइड से सिल सकते हैं, बट मैंने पहले ही सिल दिया। मैं इसमें गोल इलास्टिक डालूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी
जब मैं इसके अंदर ये इलास्टिक जॉइंट करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। और हमें यहाँ पर जो ये सिलाई लगानी है ये हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, इलास्टिक से हल्की सी हटा करके लगानी है। और हमें जो इसमें इलास्टिक डालनी है वो हमें कमर के हिसाब से डालनी है। जैसे कि कमर है हमारी 32 इंच, तो हम उसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारी इलास्टिक होगी 27 इंच। तो हमें 27 इंच की इलास्टिक डालनी है। तो इसी तरह से डालनी है, जिसकी भी जितनी कमर है उसमें से 5 इंच माइनस कर दें। तो ये हमारी बेल्ट भी अब जॉइंट हो चुकी है और इलास्टिक भी डल चुके हैं। अब इसके जो ये चुन आ रही हैं ये हम बराबर कर लेंगे पूरे एरिया में। अब मैं इसके बिल्कुल 20 सेंटर में एक और सिलाई लगा दूंगी, इलास्टिक को खींच करके यहाँ पर एक और सिलाई लगा दूंगी खींच खींच कर, उससे इलास्टिक पलटेगी नहीं बाद में। और हमने जो इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था मोहरियों में, अब हमें इन्हें उसे फोल्ड कर देना है। अब मैं दोनों मोहरियों को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दूंगी। मैं इसकी मोहरियों में लटकन वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ऐसे ही नीचे की साइड से रख के बस ऐसे ही स्टिच कर दूंगी। मैंने इसकी दोनों मोहरियों में ये लेस स्टिच कर दी है। देखिए ये लग कर काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम इसको उल्टा करके इसके अंदर वाली सिलाई भी लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।